कुस्तुनतुनिया में सूरत हाल कैसी है? क्या शिकस्त का सुनकर शहंशाह परेशान है? दोनों अतराफ जो अमवात हुई उनके लिए परेशान थे। अपने शहंशाह को बताओ कि वो पोम्पियो के साथ कैसर की जंग याद रखे, ये उसके काम आएगी। क्या ये बकरी का दूध है? हाँ, वही है। नोश फरमाए। ऐसा क्यों किया निकोला? फलातियोस, मेरे बाबा के कातिल के सामने झुककर उससे खिराज अकीदत पेश किया, उसकी तारीफ की। फलातियोस, मेरा मकसद सिर्फ कोंदूस के करीब होना था, खबरदार करना था कि कोलो जाहिसार या फिर जंग। मेरे सामने एक बूढ़ा शख्स बैठा था, क्या तवक्को कर सकते हो? तुम्हारा क्या ख्याल है कि अर्तुरुल के आने से हम पीछे हट जाएंगे? फलातियोस, जवाब दो। कई बरस कबल अर्तुरुल काराजेसार के तकफुर को मारने जा रहा था। मेरे बाबा उसको बचाने के लिए उसके सामने आ गए। वो लड़ते रहे और मैं अकेले में छुपकर ये सब कुछ देखता रहा। मैंने देखा कि मेरे बाबा किले की हिफाजत के लिए कैसे लड़े। अपने हर वार के साथ वो मेरे बाबा के जख्मों को गहरा करता गया। वो जख्म जैसे मेरे जिस्म पर लग रहे थे। मैं चीखना चाहता था, मैं अपने बाबा की जिंदगी की भीख मांगना चाहता था। मैं ये नहीं कर सका निकोला, नहीं कर सका। मेरे बाबा को जो ज़रबें लगी वो उससे घुटनों के बल गिर गए। उनकी आंखें मुझे हर लम्हा परेशान करती हैं। फिर वो अर्तुरुल की तरफ मुड़े और कहा, ये ना समझो कि तुम जीत गए अर्तुरुल साहब, जंग तो अभी शुरू हुई है। लेकिन अर्तुरुल की वो तंजिया मुस्कुराहट, मैं अपने बाबा को हर रात ख्वाब में मरते देखता हूं, हर रात।
मेरा तुमसे वादा है, तुम्हारे पापा और हमारे भाइयों के खून का एक कतरा भी जाया नहीं जाने दूंगा। चूहों की तरह बिलों में छुपते फिरेंगे वो, शेरों की तरह हम उन्हें चीर फाड़ देंगे। ये मत सोचो मेरे भाई कि हम हार गए, जंग तो अभी शुरू हुई है फलातेउस। अस्सलामुअलैकुम चचा। वालेकुम अस्सलाम। ये सामान कहाँ पर रखना है? यहाँ रख दो बेटी। सामान उतार दो और यहाँ रख दो। शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया हसन चचा। ये चूहा कैसे मरा चचा? चूहे बहुत हो गए यहाँ, हर जगह मरे हुए चूहे नजर आते हैं। रुको, हाथ मत लगाना, ये कोई अच्छी अलामत नहीं। जब तक मैं वापस ना आ जाऊं, कोई इससे हाथ नहीं लगाएगा। या अल्लाह, मेरा अंदेशा कहीं दुरुस्त न निकले। जाने मत देना, इतने सारे चूहे, ये तो बहुत बड़ा अजाब है। मारो इन्हें, कहाँ से आ गई है? मारो, पकड़ो, भागने मत दो, मार डालो सबको, मारो, मारो इन्हें, मारो। यहाँ के खानों का जवाब नहीं, मैं अक्सर यहीं खाना खाता हूँ। गजल जुनूनी हो गई है। उसके रिहा होने के बाद उसके गुस्से को ठंडा करना पड़ेगा मुझे। साल्तोक, एक अच्छा कारीगर देखो और खूबसूरत सा कड़ा बनवाओ। जो हुक्म हुजूर। एक अहम बात करनी है। तुम इतनी जल्दी में क्यों हो बेटी? बात ही ऐसी है, सोत में चूहों की बहुतात हो गई है। अच्छा है, तो सांप पेट भर कर खाएंगे। रोटी लेकर आओ। दुंदार साहब, ज्यादातर चूहे मरे हुए हैं। मुझे डर है कि कहीं उनमें कोई वबा ना हो। ये हमारे लिए ठीक नहीं होगा। साल्तुक, फौरी तौर पर लोगों को जमा करो, इससे पहले कि ये मुसीबत बने हल तलाश कर लेते हैं। जनाब, आप सफर से थके होंगे,
मैंने सुना है आपको तुर्क पकवान पसंद है, थोड़ा सा खा लें। सरदार अपने दस्तरखान पर अकेले नहीं खाते, बरकत चली जाती है। दो शख्सियात अंदर आने के मुंतजिर हैं। वो कौन है? दरअसल आज मैंने दाऊद साहब और इदरीस साहब को आपके साथ खाने की दावत दी है जनाब। वो ही क्यों? मैं समझती हूँ कि दाऊद साहब इन सरजमीनों की ताकत और जवानों को जानते हैं और इदरीस साहब खवातीन की बर्तन बनाने की महारत को जानते हैं। फिर मैं तुम्हें एक फर्ज सौंपता हूँ। मेरी सर आंखों पर जनाब। गजल का मुंह खुलवाओ, उसे जो मालूम है पता करो। आए, तशरीफ रखें। तुम कौन हो अजनबी? तुमने यहां किसी तुर्क को देखा है? क्या तुम जानते हो? अगर जानते भी हो तो तुम्हें क्या लगता है? क्या बकवास कर रहे हो? हाँ, वो जिनकी खाल आग में जलती है, वो जिनके बिस्तर जल के राख हो गए। तुम्हारे मुंह नहीं लगना मुझे। चल चल मेरे घोड़े चल। ये अचानक तुम्हें क्या हो गया? चलो। चलता क्यों नहीं? तुम इसका मजा चखोगे। अल्लाह गवाह है कि एक दिन तुम इसका मजा जरूर चखोगे। तुम पीप से भरा खोलता हुआ पानी पियोगे। तुम जहरीला फल ज़क़ूम शैतान के साथ मिलकर खाओगे। रुक जाए हुजूर, ये अल्लाह का वली लगता है, कोई मुश्किल ना हो जाए। अगर तुम्हें दोबारा यहां देखा तुम्हारी जान ले लूंगा। मौत बरहक है, बरहक है मौत। सबने एक दिन मरना है। हाँ, चलो। हाँ, तेज चलो।
तो ये फरीजा मेरी प्यारी बेटी बाला को सौंपा गया है। हाँ, जहरा जब सबको जहर देकर मेरी शादी को खून में नहलाने लगी थी, उस वक्त आपने खिज़र की तरह बचा लिया सबको। अल्लाह का शुक्र है। दरअसल बात यह है कि हमें और भी बहुत सी बातें करनी थी। उस्मान बहादुर हैं, उन्हें कामयाबी से प्यार है, जब भी बहुत से लोग उन्हें अपना दुश्मन समझते हैं। तुम बिल्कुल अपने शौहर की तरह भोली हो, जिसे ये भी नहीं पता कि क्या पूछना चाहिए और क्या कहना है, जिसका दिलो दिमाग आपस में उलझा हुआ है ना मेरी प्यारी बच्ची, जो अजीम अर्तुरुल साहब के दिए गए बोझ तले दबी हुई है। तुम अच्छी तरह जानती हो कि अगर उस्मान जहर से मर जाता और मैं जहरा को बाद में मार देती तो मैं एक तीर से 2 शिकार कर सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। मैं जानती हूँ, लेकिन वक्त गुजरने के साथ ऐसा भी होता है कि जो चीज आपको आज दिखने में सफेद लग रही है, कल आप उसे काला कह दें। क्या इस गुजरे वक्त ने आपकी फितरत तब्दील कर दी है हसल खातून? अब मेरे सामने एक तुर्क कबीले और तुर्क रिवायात रखने वाली एक तुर्क खातून खड़ी है। बाला, मेरी प्यारी बच्ची, मैं जो बानो लारी से आई हूं। अगर मुझे इक्तदार की हवस होती तो मैं दुंदार को, अपने दुंदार को और इस पूरे कबीले को आग लगा देती जब उन्होंने दूसरी शादी की थी। ठीक है, खाना भेजती हूँ आपके लिए। शुक्रिया। मेरी तुमसे एक ख्वाहिश है। अर्तुरुल साहब को बताना कि उनकी तरफ से जो भी होगा मुझे कबूल है। लेकिन उन्होंने मुझे इस पिंजरे में डाला और मुझ पर उस्मान को जाल में फंसाने का इल्जाम लगाया। अब गजल जीते जी मर चुकी है। हमारे कबीले में जिंदगी लौट आई है हुजूर, आपको यहाँ पर देखकर। अब ये लोहार दाऊद लोहे को जबान लगा देगा। मेरे सिपाही आप लोगों को कैसे लगे? लड़ लड़ कर उनके बाजू में मजबूती और दिलों में ताकत आ गई है। उस्मान इन सिपाहियों की एक ताकत है। जब आप यहाँ नहीं थे तो हम बहुत सी मुश्किलों से गुजरे। हम लोग मौत को छू कर वापस आए। उस्मान, दुंदार और कुंदूस कभी मुत्तहद होकर खड़े ना हो सके। वो फितनों के समुंदर में डूबे हुए थे। अल्लाह ने हम पे बहुत करम किया, वरना पता नहीं क्या होता। सरदार का खेमा है, यहाँ दिल और दिमाग बोलेंगे। ये बताओ कि हमारी बहनें क्या कर रही हैं? उनके हाथ कालीन बुनते हैं और उनके दिल घर बनाते हैं। दस्तरखान नेमतों से भरे हुए हैं। बच्चे बच्चियां सब यहाँ बहुत खुश हैं। यहाँ कोई मर्द ऐसा है जो खातून पर हाथ उठाता हो और जालिम हो? कसम से हमने कभी ऐसा वाकया नहीं सुना। सुनकर खुशी हुई। माफी चाहता हूँ, लेकिन इतनी मुसीबतों के बावजूद आप इस खबर पे क्यों खुश हुए? कितनी ही परेशानी हो, हम दुश्मन के घुटने टेक सकते हैं, लेकिन अगर हमारा घर टूट जाता है तो हमारे मर्द और खवातीन अपने फराइज भुलाकर खुद को शैतान के हवाले कर देते हैं।
कितने शर्म की बात है। बरकतें घर के लोगों की तरफ से आती हैं। कौम जो घर वालों की हिफाजत नहीं कर सकती, अपना मुस्तकबिल खो देती है। अल्लाह हमारी हिफाजत करे हमारी। अल्लाह हमारी हिफाजत करे। अल्लाह हमारी हिफाजत करे। हुजूर, हमने उस्मान साहब के बारे में सुना है। पता नहीं ये किन गीदड़ों की हरकत है। कुत्तों के काम ऐसे ही होते हैं। जहां तक उस्मान की बात है, वो मेरा खून है। वो उनको जहन्नुम रसीद कर देगा। मुझे इसमें जरा शक नहीं है। मेरा रब नेक लोगों के साथ है, इंशाअल्लाह। कहां चले गए अब वो? कहीं उस आदमी ने तो नहीं छुपा दिया उसे? वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। वो इसी जंगल में कहीं छुपे हैं। तुम मुझसे बच कर नहीं जा सकते उस्मान। हम वापस जा रहे हैं, चलो। तुम कहां दफन हो गए उस्मान? यहाँ हर पत्थर के नीचे देखो उसे। उस्मान को लिए बगैर हम वापस नहीं जाएंगे। माफी चाहता हूँ, आप इसको किसके पास लेके जा रहे हैं? ये इतना अहम क्यों है? हुक्म मिला है हमें इसलिए। अगर हम उसे ढूंढकर अपने सरदार के हवाले नहीं करेंगे तो वो हमें जिंदा खा जाएंगे। फैल जाओ, ये पूरा जंगल छान मारो। उसे ढूंढे बगैर हम सरदार का सामना नहीं करेंगे, समझ गए? तुम मुझसे भाग नहीं सकते उस्मान। ए मेरी प्यारी आग, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बचाने वाली आग, हमारे दर्द का दरमान बन जा। चले सरदार के बेटे, आपको ये दर्द सहना होगा। नौजवान, मुझे बताइए, आपने किस गीदड़ के बिल को तोड़ा है? या हय्यू या कय्यूम। या हय्यू या कय्यूम। या हय्यू या कय्यूम। जल्दी करो।
इसके कपड़े बाबा की तरह हैं, वैसी ही पगड़ी, वैसी ही अंगूठी। क्या हुआ था यहाँ? कुछ उसी ने ये जाल बिछाया, वो भी यही था। उस्मान कहाँ है? भाई जिंदा है लेकिन जख्मी है। इन लोगों ने मुझे लड़ाई के बाद पकड़ लिया, इसलिए मैं भाई का पीछा नहीं कर सका। वो उस्मान साहब की मजबूती को जानता होगा, इसलिए उसने ये मंसूबाबंदी की। कोसगोन अपने आदमियों के साथ भाई के पीछे गया है, हमें फौरन निकलना होगा। गुंदूज साहब, अगर इसमें यवलाक अरसलान मुलव्वस हुआ तो बाबा मंगोलों और बाजंतीनों के बाद तीसरा महाज खोलने से दरेख नहीं करेंगे। हम इसी वक्त उस्मान को तलाश करेंगे और कबीले वापस जाएंगे। तुम ठीक हो? जी भाई। चलो सिपाही, हम रवाना होंगे। चलो 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 मेरे भाई, चलो। हमेशा के लिए इंसाफ और हमेशा के लिए आजादी। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। हमने पहाड़ में पनाह ले ली है बेटे, हम महफूज हैं। मैं गाजी तो नहीं हूं, लेकिन तदबीर करना जानता हूं। मेरी जिंदगी आपकी मकरूज रहेगी। ये जिंदगी आपकी है कब? ए शुक्रिया। मुझे कैसे जानते हैं? अगर मैं आपको ना जानता तो मेरी आंखें और मेरे ये कान, मेरी पीठ पर ये खाल मुझसे नाराज ना हो जाए। ये हड्डियों का शोरबा है, इससे आपको ताकत मिलेगी। गीदड़ों ने जाल बिछाया था, लेकिन आप जाल में नहीं फंसे। कबीले तक खबर पहुंचाना होगी। आपको इतनी जल्दी क्यों है? बाबा हो सकता है किसी मुसीबत में हो। यावलक कबीले पर हमला कर सकता है। रुक जाइए, वो फिर से आपके लिए जाल बिछाएंगे और हमला करेंगे। शैतान का यही काम होता है। अगर आपके कबीले में जवान मौजूद हैं तो शैतान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया होगा। पहले आप अपनी कुव्वत को बहाल करें। क्या मेरा जख्म गहरा है? मजनू के जख्म से ज्यादा नहीं। आपको मजनू के जख्म का कैसे पता? आपकी तरह मैंने उसका भी इलाज किया है। आपको यकीन नहीं है मुझ पे? जैसे मर्जी। मजनू से पूछूंगा मैं। वो क्यों? क्योंकि उसे कबीलों से बचाया था मैंने। अच्छा, तो आप भी एक आशिक हैं, और आशिक कुछ भी कर सकते हैं। मोहब्बत के बगैर दिल पत्थर की तरह है। गद्दार कहीं का, वो जरूर हमें ढूंढ रहा होगा। आज नहीं तो कल हम तक पहुंच ही जाएगा।
मैं एक जंगजू तो नहीं, लेकिन आपको उनका शिकार नहीं होने दूंगा। सबसे पहले मैं बगलों से कहूं कि वो तैयार रहें। शुक्रिया, हम उनका शिकार करेंगे। माफी चाहता हूँ। जी जनाब, ये कितने का है? बहुत सस्ता है। क्या हाल है आपके? बहुत शुक्रिया आपका। यसू मसीह की खातिर क्या हमारे गिरजाघर के लिए जैतून का तेल तैयार है? जी, खास तौर पे आपके लिए तैयार किया गया है। आपका बहुत शुक्रिया। अपने बाबा को मेरा सलाम कहना। खुदावंद उनकी मदद करे। आपकी भी राहिब, आपकी भी। आपको क्या चाहिए?